तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास लीनियर अलजेब्रा। कहाँ तक देखे थे हम लोग? डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस देख रहे थे। तो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस तुम लोग सवाल एक एग्जांपल बना लो, है ना? तरीका बता दिए हैं। हाँ, डिटरमिनेंट से बताएंगे। देखो पहले सवाल डिटरमिनेंट से बता देगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं होमोजेनियस में एक जीरो सोल्यूशन होता है, एक नॉन जीरो सोल्यूशन होता है। तो हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स तक तो पहुंच ही जाएंगे इक्वेशन बना के। अगर डिटरमिनेंट बराबर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, अगर डिटरमिनेंट कहा जाता है नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो उसका रैंक जो है, रैंक उसका अगर थर्ड ऑर्डर का है तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो सीधे हम लोग बोल सकते हैं जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? एक हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल बना देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that the three vectors, one minus 1, 2 minus 3 5, and minus 2 1 4 of R cube are alike. यही है ना? सब कट गया है। आगे सर क्या कुर्बानी दे सकते हैं। चलो ना, लाल ही था। चलो आर क्यूब वेक्टर्स है ना। लेट अल्फा 1 बराबर 1 1 minus 1, अल्फा 2 बराबर 2 minus 3 5, and अल्फा 3 बराबर minus 2 1 4. There exist scalars A, B, C such belongs to F, such that A alpha 1, B alpha 2, C alpha 3 बराबर। आगे हम लोग इससे इक्वेशन बना ले, तो इतना दूर तक तो लिख ही लोगे। A अल्फा 1 का वैल्यू 1 1 minus 1, B अल्फा 2 का वैल्यू 2 minus 3 5। इसका 2 सवाल 3 सवाल बताने का मतलब है कि सवाल आने वाला है। C minus 2 1 4 बराबर 0। जीरो वेक्टर है, इसको थोड़ा लोग सॉल्व कर ले। बोलो ए से गुना करो, a minus a प्लस 2b minus 3b plus 5b minus 2c minus 2c c
और 4c बराबर 0। अब क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट जोड़ोगे, a प्लस 2b माइनस 2c कॉमा a माइनस 3b प्लस c कॉमा माइनस a प्लस 5b प्लस 4c बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं 0 0। ओके, देन वी हैव the three equations in three unknowns कितना आ जाएगा, a प्लस 2b माइनस 2c बराबर 0। नेक्स्ट a माइनस 3b प्लस c बराबर 0 माइनस a प्लस 5b प्लस 4c बराबर 0। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स a बराबर कितना आ जाएगा, 1 2 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 5 4। ओके, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट है, निकालो जल्दी। 1 2 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 5 4। ओके, इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया है एक्सपेंड कर इस दूसरे मेथड से निकाला है, कितना आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 12 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, देखो तो माइनस 4 ये वाला माइनस 4 प्लस 1 ऐसे है, माइनस 4 प्लस 1 और माइनस 2 5 माइनस 3। ओके, माइनस 17 4 आएगा, 4 प्लस 1। ठीक है, माइनस 2 के साथ 5 माइनस 3। ठीक है, 1 के साथ माइनस 12 माइनस ये आ जाएगा 3 माइनस 6 है 10 और माइनस 4 ऐसे। तो जो भी है माइनस -31 जो कि नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब, नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब इसका रैंक जो है 3 है, नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो रो ए बराबर कितना आ गया, 3 बराबर कितना आ गया, आर बराबर एन कितना है, 3 है ना। तो आर बराबर एन है, देन द जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट दैट इज ए बराबर 0 बी बराबर 0 सी बराबर 0। फाइनली यहाँ पर रिजल्ट लिख लिया हम लोग, द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये 0 के बराबर आ जाता, 0 के बराबर आ जाता तो इसका रैंक जो है ना n से कम हो जाता है, और n से कम होने का मतलब लीनियरली मतलब जीरो सोल्यूशन तो नहीं होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। एक बार फिर समझ लें, ये ज्यादा आसान मेथड है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं रैंक के थ्रू से। तो अगर डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो जाए तो उसका रैंक, जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उतना ही उसका रैंक होगा, मतलब उसका रैंक 3 होगा। इसमें नंबर ऑफ अननोन 3 है, मतलब n का वैल्यू 3 है। r बराबर n आ जाए तो जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और r लेस देन n आ जाए तो नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो सोल्यूशन होने का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, और जीरो सोल्यूशन होने का मतलब लीनियरली क्लियर।
देखो एक और बात तुम लोग को समझा देते हैं। लाइफ में अगर तबीयत किसी की खराब होती है, इसका मतलब हानि उसी को ज्यादा है ना। दवा तो अपना चलते रहता है। अब देखो भारती जो है तबीयत उसका खराब हो गया, लड़की बिहार से आई, ये बताओ कोरोना पॉजिटिव है कि क्या है। भारती भारती ऐसे मत बोलो फिर ये लोग हेलो भारती। अरे ये लोग क्या बोलते हैं, छाया तो डर रही है, बोलती है हमको बुखार नहीं हो जाए। आप डर रहे हैं? डरो मत छाया, घबराओ मत। कैसे भी क्या करेगी। कंप्लीट। तो क्या हम मान के चले लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तुम लोग साबित कर लोगे? हो गया। ये सवाल आएगा। एक 4 फैक्टर वाला होम टास्क में डाल देते हैं हम लोग। 4 फैक्टर का भी डिटर्मिनेंट निकालने में क्या दिक्कत है, निकाल देना। डिटर्मिनेंट निकालना जी। ये हम लोग होमवर्क में डाल देते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सब आया हुआ है, सो दैट द वेक्टर्स 1 1 2 4 2 minus 1 minus 5 2 1 minus 1 minus 4 0 and 2 1 1 6 are linearly independent aligned in R4। चलो ये होमवर्क है, जरूर बना लेना इसको। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं हम लोग सम थ्योरम्स ऑन लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। सम थ्योरम्स ऑन linearly dependence and linear independence। बता दिया था। हम शुरू मास्क पहन के आते थे ना भगवान, याद है ना तुमको? शुरुआत हम ही किए थे, याद है? तो मजाक उड़ा देता है। मार्क्स पहन कर व्हाइट वाला जो था बड़ा वाला, नहीं वो ब्लू वाला ब्लू वाला था, एक व्हाइट वाला बड़ा वाला भी ये था। अच्छा N95। हाँ तो सब एकदम मजाक उड़ा। कैसे लगते हैं। चलो थ्योरम फर्स्ट। सलाह देने लगे नहीं, फर्स्ट लग गया तो हमको अकेले नहीं। तो आप बोले छोड़ दो, रहने दो, तब ना बोले। लेट डीएफ लिखते लिखते चोट कैसे जा सकते सोचिएगा ना। नहीं सोचे सर, बोले अरे जितना वही तुम लोग भी तो थे बोलो। इसीलिए तो हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n non-zero vectors belongs to B, then either they are linearly independent of some alpha k line between 2 से लेके n तक
is a linear combination of the preceding ones alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha k minus 1 छोटा थ्योरम है हो गया बहुत बोलने लगी ये और छाया में ज्यादा प्रोग्रेस दिखता है सर 1 less than k है कि 2 टू शुरू करें ध्यान से बोलता है भैया की जो वेक्टर स्पेस अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक आर नॉन जीरो वेक्टर्स बिलोंग टू बी ये क्या है नॉन जीरो वेक्टर देन आइदर दे आर अलाइन मतलब ये वेक्टर या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और सम अल्फा के लाइन बिटवीन 1 to n ओके linear independent of some alpha k line between 2 to n is a linear combination of the preceding one अगर ये linear combination होगा preceding one है preceding one मतलब अल्फा 1 से लेकर अल्फा k minus 1 तो हम लोग को दिया हुआ है अगर हम लोग इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट ले लेते हैं तो हमें प्रूफ करने के लिए कुछ बचेगा नहीं बात समझ रहे अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया तो वी हैव नथिंग टू प्रूव इसलिए उसको हम लोग को लीनियरली डिपेंडेंट लेके चलना पड़ेगा ठीक है देखो ना क्या बोलता है वी हैव द वेक्टर स्पेस इफ अल्फा 1 अल्फा नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू देन आइदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और दे ऑफ आइदर के बाद ऑफ either they are linearly independent of some alpha k is a linear combination preceding or some or either they are linearly independent or some alpha k is a linear combination of the preceding one तो linear combination ले लेते हैं तो either तो काम हो गया we have nothing to prove समझ में आ रहा है either बोला है तो आइदर बोला है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम लोग ले लेते हैं तो हमें प्रूफ करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए उसको डिपेंडेंट लेके चलेंगे प्रूफ में आते हैं इफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n आर एल वी हैव नथिंग देन वी आर नथिंग टू प्रूव सो let alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n are linearly dependent then तो linearly dependent अगर है तो स्केलर एग्जिस्ट करा के बराबर जीरो करेंगे ना then there exists a relation of the form a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus dot 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 an alpha n बराबर जीरो नंबर 1 where not all the scalar coefficients a scalar coefficient a1 a2 dot 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 an are zero मतलब सब एक साथ जीरो नहीं है अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो बताओगे ना कि स्केलर सब एक साथ जीरो लेट के बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर which ak not equal to 0 that is ak plus 1 ak plus 2
बराबर 0 डॉट 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 an बराबर a के नॉट इक्वल टू 0 है मान लिया, तो a के प्लस 1 से लेकर an तक पूरा 0 है, एंड a के नॉट इक्वल टू 0. There is no harm in this assumption because at the most if an not equal to 0 then k बराबर n. Also 2 less than equal to k because if a2 बराबर 0 a3 बराबर 0 डॉट 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 an बराबर 0 then a1 alpha 1 बराबर 0 and alpha 1 not equal to 0. This implies a1 बराबर 0. This contradicts the fact that not all the age are 0. From relation first, now the relation first reduces to no harm है, reduces to a1 alpha 1 a2 alpha 2 plus dot 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 ak alpha k बराबर 0 where ak not equal to 0 और ak alpha k बराबर माइनस a1 alpha 1 minus a2 alpha 2 dot 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 minus ak minus 1 alpha k minus 1. लीनियर अलजेब्रा में थ्योरम्स का संख्या बहुत ज्यादा है. बेसिस डायमेंशन वाला थ्योरम सब खत्म हो जाएगा ना. चलो देखो तो यहां तक हम लोग आ गए. नॉट ऑल ऑफ द स्केलर आर 0 इफ k बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच k लार्जेस्ट इंटीजर है मान लेते हैं, फॉर विच ak नॉट इक्वल टू 0. अगर k लार्जेस्ट इंटीजर है जो नॉट इक्वल टू 0 है तो रेस्ट पार्ट है इसका ak प्लस 1 ak प्लस 2 डॉट 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 n बराबर ये लार्जेस्ट and ak not equal to 0. There is no harm in this assumption because at the most if a not equal to 0 then k बराबर n. अगर हम लोग a not equal to 0 लेते हैं k बराबर n आ जाएगा. Also समझ रहे हो ना, जब ak not equal to 0 लिए तो अगर a not equal to 0 आ जाता है तो k बराबर n आ जाएगा. Also बोला है कि सम अल्फा k लाइन बिटवीन 2 and n 2 के बराबर भी है और n के बराबर भी है, is a linear combination of the preceding ones. Also 2 less than equal to k because if a2 बराबर 0 a3 बराबर 0 then a1 alpha 1 बराबर 0 और alpha 1 not equal to 0 लेते हैं इन दोनों को प्रोडक्ट में तो a1 बराबर 0 आ जाता है. This contradicts the fact that not all the a's are 0. हम लोग बोले तो all the a's are 0. Contradict the fact that not all a's are 0. Now the relation first reduces to, अगर ये relation first है तो हम लोग a1 alpha 1 को एक अल्फा k को एक साथ रखेंगे बीच वाला और रेस्ट पार्ट को उधर देंगे.
तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। AK माइनस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि AK नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। AK इन्वर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं AK अल्फा K को सब दोनों तरफ से, तो AK माइनस 1 इंटू आ जाएगा माइनस A1 अल्फा 1 माइनस A2 अल्फा 2 डॉट 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 माइनस कितना माइनस AK माइनस 1 अल्फा K माइनस 1। अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग एक साथ सब रख लेते हैं, इसके को AK माइनस 1 माइनस A1 को एक साथ रख के अल्फा 1 प्लस माइनस AK माइनस 1 A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AK माइनस 1 ऐसे इंटू अल्फा K माइनस 1, यहाँ माइनस जुड़ेगा माइनस। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं, ये बच जाएगा का ये अल्फा K में बदल जाएगा, बिकॉज ये यूनिटी में बदल जाएगा। तो हम लोग बताए कि 10 अल्फा K इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। बस तो डिपेंडेंट लेके चले और ये प्रूफ कर दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो एक लीनियरली डिपेंडेंट है तो दूसरा ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट नोट के रूप में आएगा द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n of VF is linearly dependent if some alpha k lying between 2 से लेके n तक is a linear combination of the preceding ones। क्या बोलता है कि सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर अल्फा एन से लेकर अल्फा एन तक ऑफ VF वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर सम अल्फा के को हम लोग एक्सप्रेस कर पाए उसके प्रीसीडिंग वेक्टर के रूप में, उसका प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब अल्फा के है तो अल्फा के माइनस 1 तक जाएगा। फिर एक बार देखो, सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर अल्फा 1 से लेकर अल्फा एन तक ऑफ VF इज लीनियरली डिपेंडेंट। 2-3 बार बताने का मतलब है कि इसका जरूरत आगे चल के पड़ेगा। इज LD फॉर सम अल्फा के, मतलब कोई भी के का वैल्यू लाइन बिटवीन 2 to n, मतलब कोई एक अल्फा के, मतलब अल्फा 3 भी हो सकता है, अल्फा 4 भी हो सकता है। इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वन, मतलब उससे पहले का जितना वेक्टर है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। एक छोटा सा थ्योरम है 2 मार्क्स में आता है। इफ इन ए वेक्टर स्पेस here a vector beta is a linear combination of the set of vectors alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n, then the set of vectors beta alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n is LD। होता है कि इसका प्रूफ में आएंगे हम लोग, छोटा सा प्रूफ है। इशारा का यूज आगे चल के बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग बेसिस के बहुत नजदीक हैं और बेसिस बहुत काम का चीज है। बेसिस के बाद हम लोग इसका थ्योरम्स में पहुंच जाएंगे और उसका थ्योरम्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पार्शियल थ्योरम है। और उसके बाद हम लोग का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होगा। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म है, उसके बाद क्वोशिएंट स्पेस है। पहला ही चैप्टर को पार करने में तो बहुत खराब होगा।
In a vector space VF, a vector beta is a linear combination of the set of vectors this. Then the set beta, ध्यान से देखना, in a vector space VF एक vector beta है, वो linear combination है set of vectors का, मतलब beta को express करेंगे a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 dot 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 n. Then the set of vectors beta alpha 1 alpha 2 and LD. Since beta is a linear combination of, ये दिया हुआ है, linear combination of alpha 1 से alpha 2 से लेके alpha n तक, therefore there exist scalars a1 a2 dot dot an such that beta बराबर a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus dot 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 an alpha n. इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 into beta minus a1 alpha 1 minus a2 alpha 2 सबको एक साइड ले आए an minus an alpha n बराबर 0 बैठते हैं. In this relation, the scalar coefficient of beta is 1, which is non-zero, not equal to 0. Hence, the relation not all the scalar coefficient is 0. Therefore the set beta alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n r LD बड़ा आसान था ये, है ना. बीटा को एक्सप्रेस किए, बीटा को एक साइड ले आए, बता दिए कि इसका जो है, बाकी बात तो सब नॉन जीरो ही, बाकी बात तो सब नॉन जीरो था, खाली बीटा को दिखाना था, तो बीटे पर बात की हम लोग. तो हम लोग चले आगे. तो दिया हुआ था कि बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन है, साथ में ये देखो, ये बोलेगा सेट ऑफ वेक्टर्स, देन सेट ऑफ वेक्टर्स आर एलडी. एलडी मतलब उसका कोफिशिएंट को कम से कम एक कोफिशिएंट नॉन जीरो रखा दे तो मेरा काम हो जाए. तो बीटा को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिया हुआ था ये, और सबको इधर ले आए 1 into beta 1. In this relation, the scalar coefficient of beta is 1, which is not equal to 0. Hence, in this relation, not all the coefficient is 0. Therefore, the beta के साथ लगा के इसको क्या बोल देंगे? LD. हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में प्रोग्रेस कर रहे हैं. एलडी का 2 थ्योरम बताए, एक थ्योरम हम लोग नोट में लिखा है. हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिस. तो बेसिस और डायमेंशन और लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये सब जान है पूरा थ्योरम से. तो हम लोग बेसिस ऑफ ए वेक्टर पढ़ने वाले. डेफिनेशन पर जरा ध्यान देना. बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा इसका डेफिनेशन. बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस आसानी है. A subset S of VF, subset S of VF is said to be basis of V. मतलब एक सबसेट S है VF का, उसी को बोलेंगे हम लोग बेसिस ऑफ V. पहला S consists of align vectors
और दूसरा S generates VF, that is LS बराबर V, that is each vector in V is a linear combination of the finite number of elements of S. मतलब बोलता है कि एक सबसेट S है, रुक जा, एक सबसेट S है VF का, उसी को हम लोग बोलेंगे बेसिस ऑफ V। तो दैट इज यहां पर ऐसे करते हैं, एक सबसेट S है इसका तो बोल रहा है कि S इज द सबसेट ऑफ V, है ना, एक सबसेट S है VF का, इसी को हम लोग बोलेंगे का बेसिस ऑफ V, कॉल्ड बेसिस ऑफ V। ओके, जब ये S कंटेन करेगा, कंटेन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली, और साथ में S जनरेट्स VF, मतलब LS बराबर V, LS बराबर दैट इज ईच वेक्टर इन V। यहां से हम लोग दो केस देखे थे, एक देखे थे हम लोग LS इज द सबसेट ऑफ V, इट इज ऑलवेज हैपेंस, इसको नहीं काम करना है, और V इज द सबसेट ऑफ each vector of V is a linear combination of the finite number of element of S. Each vector of V is a linear combination of finite number of element of S. तो दो काम दिखाना है बेसिस के लिए, पहला S का वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, जो कि जानते हैं बनाने, और दूसरा LS इज द सबसेट ऑफ V, ऑलवेज ऑकर्स, ये ऑलवेज ऑकर्स पहले ही बता दिए, ऑलवेज ऑकर्स, सिर्फ तुम्हें दिखाना है V का कोई वेक्टर लेना है और उसको LS के साथ, V का एलिमेंट को LS में दिखा देना है, मतलब V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ each vector in V is a linear combination of finite number of element of S। अगर V का एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दिए तो वह एलिमेंट तो LS का बनेंगे, तो इसको बेसिस बोलते हैं। बेसिस का डेफिनेशन को कभी नहीं भूलना है। एग्जाम्पल 1, a system S containing of n vectors, E1 बराबर 1 0 0 डॉट 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 0, E2 बराबर 0 1 डॉट 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 0। याद आ रहा है कुछ बताए थे? हाँ बताए, इसको हम जब बताएंगे तो बोलेंगे कि देखो हम बताए थे, तुम लोग याद है क्यों? इज ए बेसिस ऑफ, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, इज ए बेसिस ऑफ V3 है, ये बोलता है बेसिस होना चाहिए, ये S कंटेन्स n वेक्टर्स, E1 E2 से लेके En तक, बोलता है बेसिस ऑफ V3F होगा, तो बेसिस कैसे बताएंगे? इसको Li दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे? Li दिखाने के बाद V द सबसेट ऑफ LS दिखा देंगे। सॉल्यूशन, फर्स्टली we show that S is a linearly independent set of vectors। ये हम लोग पहले दिखा चुके हैं ना, याद है ना तुम लोग को? भूल गया? इसको हम कैसे दिखा देते हैं? A1 A2 डॉट 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 An are scalars, then A1 E1 plus A2 E2 plus डॉट 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 En बराबर 0। वैल्यू पुट करते हैं, A1 मतलब 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, A2 मतलब 0 1 0 डॉट 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 An
0 0 डॉट 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 1 बराबर 0, याद आ रहा है? इसका मतलब है कि A1 A2 डॉट 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 AN बराबर 0 0 0 डॉट 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 0. दिस इम्प्लाइज A1 बराबर 0, A2 बराबर 0 डॉट 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 AN बराबर 0. Hence the given set of n vectors are क्या है? Li. Li दिखा दो. आगे भी दो तरह से जब तक ऑनलाइन क्लास को बंद करोगे नहीं लोग नहीं आएंगे. डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लास को, जिसका परीक्षा नजदीक है उसको बंद करो. आदत खराब हो गया है, समझ लो. हम सीधा सा बात, इसको घर बैठे बैठे मिलेगा, वो काहे ना परेशान है. जो घर में भगाया होगा, जाओ वही लोग आइए, थोड़ी आता क्या रहा हो. देख रहे हो पूरा मेरा सपोर्ट में तो लोग रहता है. नहीं कोई भागी होगी सर. राहुल अनुज एकदम मतलब क्या बोलते हैं, सेमन से बोले से ना बोले. तो सेमन में बेचारा लोग कुछ बोलता ही नहीं था. जो दूसरा मैं जो पढ़ता था तुम लोग लाए थे इसमें. ये लोग हमारे चल पहला तो हम लोग एलआई दिखा दिए. एलआई दिखाने के बाद भी सबसेट ऑफ एलआई दिखा दे, मेरा काम हो जाएगा. Now we should prove that LS बराबर V3 है. ये LS बराबर V2 है. We have always, ध्यान से देखिए, we have always LS is the subset of V3 है. पूरा क्लियर है? देखो तो LS बराबर V3 दिखाने के लिए we have always LS is the subset of V3 है. We should prove that VNF is the subset of LS, that is each vector in VNF is a linear combination of element of S. Let alpha बराबर A1 A2 डॉट 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 AN be any vector in VNF. We can write A1 A2 डॉट 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 AN को हम लोग लिख सकते हैं A1 1 0 0 डॉट 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 0 प्लस A2 0 1 0 डॉट 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 प्लस डॉट 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 AN 0 0 डॉट 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 1. मतलब ये रहा अल्फा, ये रहा A1 E1 प्लस A2 E2 डॉट 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 AN EN. Hence S is a basis of V3 VNF. चलो बेसिस दिखाने के लिए दो पार्ट करना था, दोनों पार्ट हम लोग कर दिए. नोट में आ जाते हैं. द सेट 1 0
01 is the basis of, याद रखना इसको, basis of V2F, the set 100 स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस इज ए बेसिस ऑफ V3F, तो क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ VNF, V2F एंड V3F। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग कल मिलेंगे और कल इससे आगे बात करेंगे। हम लोग बेसिस के बाद डायमेंशन आएगा, उसके बाद फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस आएगा। मतलब कल वाला क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कल वाला क्लास बेहद मायने रखेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, बाय बाय।